एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ जो कुकू एपम है। ठीक है, कुकू एपम से आप क्या क्या कर सकते हैं बहुत सारा। ठीक है, मैं आप लोग को सर्च करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आप कहानियाँ सुन सकते हैं, आप फाइनेंशियल, देखिए आप सेल्फ हेल्प को बढ़ा सकते हैं, है नहीं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप और सीख सकते हैं, हिस्टोरिकल के बारे में सीख सकते हैं, और क्राइम के बारे में, और बिजनेस हाउ टू, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इसमें। रीजनल साइंस और करियर के बारे में, और फिटनेस, मोटिवेशंस, और किड्स क्लासिक, कॉमेडी, है नहीं, सोसाइटी एंड कल्चर, हॉरर, और बायोग्राफी, ड्रामा, थ्रिलर, लव, ये सब के बारे में आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक फाइनेंशियल के बारे में सुना दे रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा। कियोसाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हम ये समझने की जरूरत है कि इस लाइफ की जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी डेली नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन ब दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नीयत, उसका सही होना जरूरी है। और वो नियत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, और वो नियत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से सारी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं सब महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उनसे पूछा, डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगर स्कूल्स में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसके आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड बहुत देर से आप कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं, देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं। ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हाँ पर जल्दी करो। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम ज्यादा कमा पाओगे, ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, अवसर उनके पास होता है, सामने होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों आपने सुना, ठीक है, मेहनत किस चीज़ में और क्या में करना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे फाइनेंशियल के लिए बहुत सारे दिया गया है इसमें। ठीक है, मोटिवेशन का एक सुना दे रहा हूँ मैं आप लोग को। देखो ऐसे समय में इंसान होप यानी कि उम्मीद छोड़ देता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है ना, हमें ऐसे लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा हो ना, तो उम्मीद, होप और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन तीनों को अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना साथी हमें 100% बनाना चाहिए। और हमें खुद को ये तसल्ली देनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे इस जर्नी में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी मदद करेंगे। हम हैं ना एक दूसरे के लिए, आप और मैं एक दूसरे से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि हम इंसान हमारे इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते जब नेगेटिव कुछ चलता है हमारी लाइफ में, और मैं भी नहीं कर पा रहा था। मैं सुबह बड़ी परेशानी से उठ रहा था, मैं न स्माइल कर पा रहा था, न किसी पर्पस के साथ उठ पा रहा था। और जिंदगी में अगर आपके लाइफ में पर्पस ना हो, यानी कि एक प्लान ना हो कि आप अगले 24 घंटों में क्या करने वाले हैं, तो अगर आप मेरी तरह एक्टिव और आपको कुछ करना पसंद है, तो आपके लाइफ में ऊपर नीचे तो होना ही है। और बहुत सारे लोग बिना पर्पस के उठते हैं। आपको पता है जापान में लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में एक पर्पस होता है, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी दुआओं को, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये सारी चीजें भूल गया था क्योंकि मुझे इंजरी हुई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई है।
दुनिया मेरे खिलाफ है और ऐसे समय में ऐसे थॉट्स आएंगे, लेकिन याद रखिए जब आप इन थॉट्स को ओवरकम करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा ना कैसे ओवरकम किया जा सकता है इन थॉट्स को, मेरे सीरीज में जीरो से हीरो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन थॉट्स से बाहर निकल सकते हैं। तो यार अगर आपके पास भी कोई टिप्स है, कोई पैतरे हैं जो आपने आजमाए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके और आगे बढ़ सके। जब ये नेगेटिव दौर मेरी लाइफ में चला, मैं आपको एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूं, मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारा वक्त बिताने लगा। मैं उन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने लगा जो मेरी लाइफ में ज्यादा मायने नहीं रखती, जैसे कि बहुत समय टीवी देखना, बहुत समय सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की लाइफ में झांकना। और जब भी हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है ना, तो हम सोशल मीडिया पर बैठते हैं और दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते हैं। हम ना अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि सामने वाला कितना कुछ कर रहा है, वाह इसकी जिंदगी देखो, नई गाड़ी, वाह इसकी लाइफ में क्या मस्त चल रहा है, ये छुट्टी पर गया, ये छुट्टी पर गई है, इसके पास नई घड़ी आई है, इसके पास नया सेलफोन आया है। और इस चक्कर में हम और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सोशल मीडिया के यूजेस यानी कि उसके फायदे और उसके नुकसान, इसके बारे में भी मैं अपने ऑडियो जीरो से हीरो में बात करने वाला हूं। जब मैं दूसरों की लाइफ में झांकने लगा, तब मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी लाइफ कम वैल्यूएबल है, और आई एम श्योर आप भी ऐसा ही करते हैं। दूसरों की लाइफ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसके पास कितने पैसे हैं, वो सक्सेस कैसे पा सकता है, मुझे क्यों नहीं मिलती सक्सेस, मेरे लाइफ में ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या कम किया, मैंने ऐसा क्या ज्यादा किया, भगवान मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों है, ये वो हम सेल्फ डाउट में घुस जाते हैं। और यदि हम सेल्फ डाउट में घुसते हैं तो जो सही काम होना होता है वो भी गलत होता है। हम हर एक डिसीजन अपनी लाइफ में लेने से डरते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है। यू नो सिंपल चीजें जैसे कि उठना, सुबह उठना मुश्किल पड़ जाता है, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम थकान महसूस करते हैं, हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता ना, कोई प्लान नहीं होता, तो हम उठ नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कठिन से कठिन परिस्थिति में कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करनी पड़ेगी। आसान नहीं होता, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो घड़ी होती है, ये जो समय होता है, ये बड़ा नेगेटिव होता है, बहुत टफ होता है। आपको खुद को रोज याद दिलाना पड़ेगा। जिस तरह से आप रोज सवेरे उठकर ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह ब्रश करते समय आप खुद को तसल्ली दो कि आज का जो दिन है ना वो बड़ा अच्छा जाएगा। आप खुद के वाइब्रेशन को यानी कि आप खुद के माइंडसेट को चेंज करो। खुद को जोर से आईने में देखकर बोलो कि आज मैं कुछ बदलाव लाने वाला हूं, मैं एक चेंज लाने वाली हूं, मैं अपने थॉट्स को बदलने वाली हूं। याद रखें, उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह मछली को पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को पॉजिटिविटी की एंड उम्मीद की। अगर हम अपने दिमाग में ये डालें कि यार जिंदगी चल रही है, हम बहुत बार ऐसे ही कहते थे ना कैजुअली, यार जिंदगी कट रही है, हमें ये कहना भी बंद कर देना चाहिए। क्यों कट रही है जिंदगी यार? हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के आउटकम को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें अपने माइंडसेट, हमें अपने थॉट्स को दिन की शुरुआत में ही चेंज करना पड़ेगा। हमें खुद को ये उम्मीद देना पड़ेगा, हमें खुद को ये तसल्ली देनी पड़ेगी कि यस मैं एक बदलाव ला सकता हूँ और ला सकती हूँ। अब आप सोचोगे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था उम्मीद हार कर जीतना। देखो यार, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं जिम ना जाऊँ ना या फुटबॉल ना खेलूं तो मैं अपनी जिंदगी काट नहीं पाऊंगा। यार मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत ही एक एक्टिव इंसान हूँ और बिना जिम गए या फिर बिना फुटबॉल खेले मैं अपनी जिंदगी नहीं काट पाऊंगा। लेकिन लाइफ के कुछ और ही प्लान्स थे मेरे लिए। जिंदगी ने मुझे पेशेंस सिखाया। हार के भी, बिना कुछ किए भी मैंने कुछ नया सीखा अपनी जिंदगी में। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव निकालना ये भी एक ट्रेट है। जीरो से हीरो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे। और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और हम मिलकर एक नई दिशा की ओर जाएंगे। जब हमारे लाइफ में कोई टफ सिचुएशन या कोई कठिन परिस्थिति आती है ना, तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम सिचुएशन और लोगों को ब्लेम कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं और लाइफ को कह सकते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा ही चलता है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में कोई सही नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में हमेशा नेगेटिव चलता है, मैं हमेशा हारता हूं या हारती हूं। या फिर ऑप्शन 2 आपके पास है, जहां पर आप कह सकते हैं, खुद को तसल्ली दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं कि यार ठीक है, गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, इतना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जितना मेरे कंट्रोल में है वो मेरे कंट्रोल में है, और जितना भी मेरे कंट्रोल में है मैं उसे और ज्यादा अच्छा करूंगा या करूंगी। मैं एक बदलाव की ओर जाऊंगी और मैं खुद को उम्मीद और तसल्ली देती हूं या देता हूं कि मैं अब इस सिचुएशन से बाहर आऊंगा या आऊंगी। खुद को ये तसल्ली देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आप खुद को ये तसल्ली और भरोसा नहीं दे सकते कि आपका आने वाला कल अच्छा होगा और ज्यादा ब्राइट होगा, तो आपकी लाइफ में कोई होप नहीं रहेगा। और अगर आपकी लाइफ में होप नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यार अपनी लाइफ में एक उम्मीद, प्लान रखना बहुत जरूरी है। नेगेटिव फेजेस तो हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं और हमें ये हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी, बैड फेज, नेगेटिव फेज ये तो चलता ही रहेगा। हमारी लाइफ में हम इन सिचुएशंस को रोक नहीं सकते, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति होगी कि हम इस नेगेटिव सिचुएशन या इस नेगेटिव फेज से बाहर आए। तो जीरो से हीरो में मैं यानी कि आज ग्लेन आपका साथ दूंगा और आप मेरा साथ देंगे। साथ में मिलकर हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा मेरा आज का ये ऑडियो। आप मेरे साथ शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस, कैसे नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहेंगे, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। और हम आगे के एपिसोड्स में भी इन सिचुएशंस और इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इन चीजों को हम और गहराई से डिस्कस करेंगे। याद रखिए, जब नेगेटिव फेज चलता है तब हम होप खो देते हैं और ये सबसे डेंजरस हमारे लिए होता है। हम दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यार बहुत टफ होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये आप ठान लीजिए कि आप जब उठेंगे तो एक मुस्कान के साथ उठेंगे, आप एक स्माइल के साथ उठेंगे और आप खुद को ये तसल्ली देंगे कि आने वाला कल बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बड़ा ही सफल होगा और बड़ा ही पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव थॉट्स ना बड़े ही मिरेकलस होते हैं। इनमें एक मैजिक फॉर्मूला होता है। यार मैंने इसे खुद एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने इसे खुद आजमाया है अपनी जिंदगी में। जब मेरे पास अब कोई टफ सिचुएशन आता है, मैं खुद को ये तसल्ली दिलाता हूँ और खुद को ये उम्मीद देता हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं फर्स्ट इंसान नहीं हूँ जो इस फेज से गुजर रहा है और आखिरी इंसान भी नहीं रहूंगा। लोगों के एक्सपीरियंस से और लोगों से मैं सीख सकता हूँ और मैं एक चेंज, एक बदलाव ला सकता हूँ। उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। अगर महेंद्र सिंह धोनी उम्मीद नहीं रखते अपनी टीम पर या होप नहीं रखते अपनी टीम पर, तो क्या वो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीतते?
नहीं ना। अगर वो उम्मीद नहीं रखते, वो सेल्फ बिलीफ नहीं रखते, तो क्या वो इतना दूर चल पाते अपनी टीम को लेकर? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा रखना, स्पेशली जब आपकी जिंदगी में बहुत नेगेटिव चल रहा हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना चाहिए। आपके हाथ में एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, द गिफ्ट ऑफ चॉइस, यानी कि आपके पास वो चॉइस है, आपको करना है या नहीं करना है। ये आपके हाथों में है और ये आपके पास है। मैं बस इतना कहूंगा कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप मेरे साथ बने रहिए, जीरो से हीरो। मैं यानी कि आरजे ग्लेन आपको बनाऊंगा, सुनते रहिए। दोस्तों आप लोग ये जो सुने ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। आप इसी प्रकार से बहुत सारे यूपीएससी के बारे में भी आप सुन सकते हैं। देखिए IAS। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल गनात्रा और मैं सिविल सर्विस 2012 एग्जाम से हूँ। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड हूँ। आज यहाँ पे आपको यूपीएससी के रिलेटेड थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी और मैं आशा रखती हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो पढ़ाई का माहौल ऐसा था कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे, इंटरनेट था नहीं, लैपटॉप था नहीं, स्मार्टफोन था नहीं, कुछ भी फैसिलिटीज के बिना जिस तरह से आगे बढ़ना था तो वो काफी स्ट्रगल था। जैसे मेरी शादी हुई थी, एक एनआरआई से हुई थी और महज 15 दिनों में वो मुझे छोड़ के गए थे। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई वो हालात ऐसे थे। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल गनात्रा और मैं सिविल सर्विस 2012 एग्जाम से हूँ। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड हूँ। आज यहाँ पे आपको यूपीएससी के रिलेटेड थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी और आशा रखती हूँ कि मेरी जिंदगी के अनुभव और यूपीएससी की जर्नी के जो अनुभव है वो आपकी आगे की सफलता के लिए कहीं ना कहीं आपको मददरूप बनेंगे। बच्चा जहाँ से सपना देखना स्टार्ट करता है, छोटा सा बच्चा, उस एज में, महज 4-5 साल की एज में, जब मुझे सपना क्या होता है ये भी नहीं पता था और बस ये थोड़ी थोड़ी बातें आप सुनते हैं कि बड़ा होके ये बनेंगे, बड़ा होके वो बनेंगे। तो मेरे फादर मुझे ऐसा कहा करते थे कि तुम बड़ी होके आईएएस बनना। तो उस वक्त ज्यादा पता नहीं था कि वो होता क्या है, बस ये था दिमाग में कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में, एम्बिशियस थी और फादर ने सिखाया था बचपन से ही कि आईएएस बनना। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक मैं बड़ी हुई, आगे एजुकेशन मेरा चलता गया और मैं बड़ी हुई, तो ऐसा यूपीएससी का सपना मैं सपने की तरह वहां नहीं पहुंची थी। मुझे जिंदगी के हालातों ने उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि जहां मुझे यूपीएससी करना ही था। जैसे मेरी शादी हुई थी, एक एनआरआई से हुई थी और मैं 15 दिनों में वो मुझे छोड़ के गए थे। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई वो हालात ऐसे थे कि उन हालातों ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अब मुझे यूपीएससी ही करना है और उसी सपने पे मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे समझ में ये आ रहा था, क्योंकि तब मेरा कोई नहीं था, मैं अकेली थी और जब कोई आपका नहीं होता तो सारे आपके होते हैं। तो उस जुनून ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया कि नहीं, अब सिस्टम में आगे जाएंगे, सिस्टम का भाग बनेंगे और यूपीएससी करेंगे। जैसे तय मैंने किया जबकि मुझे यूपीएससी करना है। शुरुआत में उस वक्त मेरे पास नौकरी नहीं थी और बाद में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली जिसकी तनख्वाह कुछ 5,000 रुपए थी और मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर उस वक्त मैं रहने चली गई और वहां से मैंने तैयारियां स्टार्ट की। तो पढ़ाई का माहौल ऐसा था कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे, गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ऐसे यूपीएससी को फोकस करके कुछ शुरुआत नहीं की थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र में एग्जैक्टली वहां से उस चीज को सोचा, उसके बाद उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो काफी चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस ही आपके साथ आपके हमसफर बन जाते हैं और वहीं से काफिला शुरू होता है। जब जिंदगी में दिक्कतें होती है ना तो डर खत्म हो जाता है और एक बार जब डर खत्म हो जाता है वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। तो जिंदगी में दिक्कतें आना, मुश्किलें आना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपका डर खत्म करेंगे। जब तक आप एकदम कंफर्ट जोन में रह रहे हैं आप तो डरे हुए हैं, आपके अंदर डर है असफलता का, लेकिन जब आप सारी असफलताएं चख चुके हैं तब तो कुछ गवाना ही नहीं है। अब तो आगे आप यही सोच के चलते हैं कि अब जो कुछ होगा, जो जितनी मेहनत करेंगे उसमें तो मिलना ही मिलना है। तो वो चीजें काफी साथी रही मेरी, क्योंकि मेरे अंदर कोई असफलता का डर नहीं था, मुझे कुछ गवाने का डर नहीं था। मुझे लगा कि अब जितना हो चुका है उससे ज्यादा तो कुछ खराब हो नहीं सकता, तो अब जो मेहनत करूंगी उसमें आगे सफलता मेरा साथ ही देगी। स्टिग्मा एक है हमारे बच्चों में कि यूपीएससी को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर कि बहुत बड़ा एग्जाम है, उसको क्लियर करना काफी टफ है, काफी मेहनत लग जाती है, काफी समय लग जाता है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप उसकी शुरुआत करें तो आप उसमें जितना स्मार्ट वर्क करेंगे या उसमें जितनी सही तरीके से तैयारी करेंगे उतना वो आपके लिए उतना ईजी बन जाएगा। क्योंकि कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ तो है इस एग्जाम में कि जिस आप इसमें सफल तो हो ही सकते हैं, लोग दे ही रहे हैं और लोग बार बार सफल भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस डर को खत्म करके आगे निकलना पड़ेगा। पहले से ही स्टेज पे हम अगर ये सोच लें कि एग्जाम बहुत टफ है और हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हम अपना आत्मविश्वास नहीं खत्म कर रहे हैं। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पहले डर को खत्म करना पड़ेगा। स्कूल में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कहा जाए वो मैथ्स था और जैसे यूपीएससी में जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया उस वक्त सीसेट होता था, तो उसमें ज्यादातर मैथ्स के, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिकल एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चंस आते थे और क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से ही अच्छा था तो मुझे उस टेस्ट को क्लियर करने में मुझे काफी हेल्प हुई। प्लस स्कूलिंग के टाइम से बचपन से ही जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो लगभग घर में जितनी भी मेरे फादर ने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी 100-150 किताबों की, वो सारी मैं पढ़ चुकी थी। तो मुझे पहले से ही छोटी उम्र से पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरे सामने कोई भी किताब आ जाती थी मैं पढ़ देती थी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कुछ भी हो। तो उस हिसाब से बचपन में जैसे घर में तो रामायण, वो शिव पुराण, ये सब भी होता है, वो भी मैं सारा पढ़ चुकी थी। तो वो मेरे में अंदर से ही वो था कि किताबें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, ये सब पसंद था, साहित्य पसंद था। जैसे ही मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी यूज करना स्टार्ट किया था और मैं गुजराती नॉवेल्स की बड़ी फैन थी। तो गुजराती नॉवेल्स मैं बड़ी पढ़ती रहती थी, बड़ी बड़ी किताबें घर पे लाके पढ़ती थी पूरा। तो वो चीजें जैसे पढ़ने का शौक था, प्लस मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से सारी ग्रेजुएशन किए। मैं कभी फॉर्मल तरीके से कॉलेज में गई नहीं हूँ आज तक। तो मैंने जो भी ग्रेजुएशन किए वो डिस्टेंस लर्निंग से किए। तो वहां पे भी जैसे डिस्टेंस लर्निंग से जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं, उसके पेपर्स लिखते हैं। प्लस मैंने प्राइमरी टीचिंग एजुकेशन का कोर्स किया है, उसमें भी जिस तरह से लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते थे जिसको हम लिखते रहते थे घंटों तक।
तो वो सारी चीजें जो थी कि जैसे मेरी राइटिंग स्किल भी पहले से शुरुआत से इंप्रूव हो रखी थी। मुझे रीडिंग का पहले से शौक था, साहित्य का शौक था, जो आगे जाके गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बना। तो और मैथ्स में मेरी अच्छी स्किल थी, तो उसने भी मुझे जैसे प्रीलिम्स में हेल्प किया। तो ये सारी चीजें जैसे धीरे धीरे होता है, कॉन्फिडेंस आई जिसने मुझे इंटरव्यू में हेल्प किया। तो वो सारी चीजें जो होता है ना, पूरा निचोड़ पूरी जिंदगी का, जैसे अभी बचपन से आपका अपब्रिंगिंग कैसा है और आप कैसे कैसे उसको आगे लेते जा रहे हो, वो सारी चीजों का एक ही एग्जाम से ना उसको टेस्ट किया जाता है, उसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस कहते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे कभी कोई सब्जेक्ट जो है चैलेंजिंग नहीं लगता। हो सकता है डिफिकल्ट होता है शुरुआत में, जब मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, और क्योंकि दोस्तों आप लोग जो सुने इस प्रकार से बहुत सारे मोटिवेशंस सुन सकते हैं ताकि आपका लाइफ इंप्रूव हो सके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इस सभी के बारे में से ऑडियो सुनाया जाता है, समरी। ठीक है, तो अगर आप भी इसमें सुनना चाहते हैं तो आप अपना प्रीमियम ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है नहीं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आप 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम भी सुनते हैं दोस्तों, ऐसी बहुत अच्छा ऑडियो है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी लाइक नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।